तैयार किए होंगे, तो उसी नोट्स में से आपको उनके क्वेश्चन जो लास्ट में दिए उनके आंसर मिलेंगे, तो आपने नोट करना। और आज नया लेसन है जिसका नाम है क्या हमारे आस पास के पदार्थ शुद्ध हैं। फर्स्ट लेसन था पदार्थ। अब जो हमारे आसपास के पाए जाने वाले पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं या उसमें कुछ और भी मिली हुई अशुद्धि होती है या दो से अधिक चीजों से मिले हुए हैं, तो वे इस लेसन में बताया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अपने पदार्थ के बारे में पढ़ चुके हैं। पदार्थ क्या है? तो पदार्थ वह वस्तु या कोई भी ऐसी वस्तु जो अपना स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के बारे में आपने पढ़ा था कि पदार्थ होते हैं वो एक दूसरे कणों को आकर्षित करते हैं, उनमें रिक्त स्थान पाया जाता है, उनमें अंतराणु बल पाया जाता है। तो ये पदार्थों की विशेषताएं थी, पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ी थी, कौन कौन सी ठोस, द्रव, गैस, तीन अवस्थाएं होती है। तो आज अपने पढ़ेंगे कि पदार्थ है अगर वो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों से मिलता है उसे क्या कहते हैं इस लेसन में। फिर जो आगे उसके प्रकार, तो सबसे पहले पढ़ेंगे, नोट करें, मिश्रण। मिश्रण किसे कहते हैं? जब एक या एक से अधिक तत्व हो, यानी तत्व एक है लेकिन उसके बहुत सारे कण मिल जाएं, तो उन तत्वों या यौगिकों अलग अलग तत्वों से, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो इनसे क्या बन जाता है? H2। ये मिश्रण हो गया, दो तत्वों का जो मिश्रण कहलाएगा। तो मिश्रण की परिभाषा लिखेंगे, एक या एक से अधिक तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। तो मिश्रण में या तो तत्व होंगे या फिर तत्व है वो मिलकर यौगिक बनाते हैं, और दो या दो से अधिक यौगिक भी एक मिश्रण बना देते हैं, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये एक यौगिक बनेगा। फिर Na सोडियम है, ये क्लोरीन है, ये दोनों तत्व मिलकर एक यौगिक बनाएंगे NaCl। तो इस तरह से दो या दो से अधिक तत्व मिलकर मिश्रण बना देते हैं। फिर आगे लिखेंगे मिश्रण के प्रकार। मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण मतलब ऐसा मिश्रण जिसमें जो घुली वस्तु, जिसे विलेय बोलते हैं, विलेय जिसे घोला जाए, और जिसमें उस विलेय को घोलते हैं उसे विलायक बोलते हैं। तो जब विलायक में किसी विलेय को घोला जाता है, तो घोलने के बाद में जो विलेय है और विलायक है, इनके कणों को जब अपने अलग अलग नहीं देख सकते, यानी इनका मिश्रण है वो समान प्राप्त हो जाए, एक जैसा दिखे, तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। तो समांगी मिश्रण में लिखेंगे, जब किसी विलायक में विलेय को घोला जाए तो बनने वाले विलयन में विलेय व विलायक के कण अलग अलग दिखाई न दे तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। अब समांगी मिश्रण का उदाहरण है नमक और जल का मिश्रण। इसके अलावा चीनी और यदि जल का मिश्रण है तो घोलने पर इनमें भी अपने चीनी के और जल के कण है वो अलग अलग नहीं देख सकते। कॉपर सल्फेट है, नीला तुताई से यदि जल में घोलते हो तो एक नीले रंग का विलयन प्राप्त होगा, उसमें भी अपने कणों को अलग अलग नहीं देख सकते। तो इस तरह से समांगी मिश्रण वो होता है जिसमें विलय को घोलने पर कणों को अलग अलग न देखा जा सके। 2 नंबर है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण यानी जब विलय को विलायक में घोलते हैं तो घोलने के बाद में विलय और विलायक के कण हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं, यानी मिश्रण है वो समान रूप से एक जैसा प्राप्त नहीं होता, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो लिखेंगे जब किसी विलायक में विलय को घोलने पर एक समान मिश्रण प्राप्त न हो, यानी एक जैसा मिश्रण प्राप्त न हो, अर्थात विलय व विलायक है उसे अलग अलग देख सकते हैं अपने, तो उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे जल में आप तेल को घोलते हैं तो तेल है वो ऊपर परत के रूप में अलग दिखाई देता है। और दूसरा उदाहरण नमक है, इसमें
इनका विलयन बनाने पर भी ये अलग अलग दिखाई देते हैं। इस तरह से कुछ और भी उदाहरण, तांबे की छीलन है उसे डालेंगे NaCl तो भी अलग अलग दिखाई देंगे। तो इस तरह से ऐसा मिश्रण जिसमें अपने विलय और विलायक को अलग अलग देख सकते हैं, यानी एक समान मिश्रण प्राप्त न हो, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। फिर आगे नोट करेंगे अपने विलयन। तो विलयन किसे कहते हैं ये अपने पढ़ चुके हैं कि जब विलय और विलायक को मिलाया जाता है तो उससे जो नया मिश्रण तैयार होता है उसे विलयन कहते हैं। तो विलयन की डेफिनेशन लिखेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। तो समांगी मिश्रण का पढ़ चुके हैं कि जिसमें विलय और विलायक के कण हैं वो अलग अलग न दिखाई दें, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। तो नमक प्लस जल, ये जब दोनों मिल जाते हैं तो विलयन तैयार होता है। अब नमक है ये क्या कहलाता है, विलय कहलाता है, और जल है ये विलायक कहलाता है। तो आपको ये भी पहले पता है या अपने अब इसे नोट करना कि विलय किसे कहते हैं, जिसे घोला जा सके उसे क्या कहते हैं, विलय या सोल्यूट बोलते हैं विलय को। और विलायक जिसमें घोला जा सके, यानी जो विलय है नमक है उसे यदि अपने जल में घोल रहे हैं तो घोलने वाला कौन है, जल है। तो जिसमें घोला जाए उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। विलायक को सॉल्वेंट बोलते हैं, और इन दोनों से जो सॉल्यूशन बनता है उसे विलयन। तो विलय प्लस विलायक क्या बनते हैं, विलयन। अब आप नोट करेंगे विलयन के गुण, यानी जो बनने वाला विलयन है वह अपने को कैसा दिखाई देता है, उसमें क्या क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर नोट करेंगे, विलयन है वो एक समांगी मिश्रण है, पढ़ चुके हैं, समांगी मिश्रण होगा वही विलयन कहलाएगा। फिर सेकंड नंबर नोट करेंगे, जो विलयन के कण है इनका व्यास कितना होता है, यानी ये कण है इनका व्यास कितना होता है, कितने छोटे होते हैं ये कण। तो इनका व्यास 1 नैनोमीटर, ये 1 नैनोमीटर, नैनो का मान होता है 10 की पावर -9, तो 10 की पावर -9 से भी छोटे कण होते हैं जो विलयन में घोलने के बाद तैयार होते हैं। फिर इसके बाद 3 नंबर है, नोट करेंगे, तो इतना छोटा आकार है जिसे अपने आंखों से नहीं देख सकते, तो ये अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण हैं वो क्या, प्रकाश की किरण है उसको फैलने नहीं देते। तो प्रकाश की किरणों को जब विलयन में से पास करते हैं तो वो फैलते नहीं है, इसलिए अपने को विलयन में क्या, प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता। फिर आगे 4 नंबर विलयन का गुण लिखेंगे, विलयन है उसमें से विलय के कणों को छानकर अलग नहीं कर सकते, यानी छानकर विलय के कणों को विलयन में से अलग नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब विलयन क्या है, एक तरह से स्थायी है, क्योंकि अगर उसे कुछ देर रख देंगे तो भी वो विलय के कण है वो पैते नहीं बैठते, यानी तली पर जाकर नहीं बैठते। तो विलयन क्या होता है, एक स्थायी होता है, यानी ये स्थायी है। विलयन क्या है, स्थायी है। तो इसके बाद अपने पढ़ते हैं विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता क्या है, किसे कहते हैं, तो लिखेंगे, जब विलायक की मात्रा में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा होती है तो उसे क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। यानी विलायक में घुले हुए विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब जो विलयन की सांद्रता है उसे ज्ञात किन किन विधियों से कर सकते हैं, वैसे बहुत सी इसके अलावा विधियां हैं, लेकिन यहाँ आपने 3 विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो विलयन की सांद्रता दर्शाने की 3 विधियां यहाँ दी गई हैं। एक नंबर है द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। क्या लिखेंगे, द्रव्यमान या विलयन
बटे में विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, यानी ऊपर आपको जो विलय लिया था यानी 10 ग्राम अगर नमक लिया है तो ये विलय का द्रव्यमान हो गया, और जो टोटल विलय और विलायक को घोलने पर बना है द्रव्यमान उसे यहाँ लिखेंगे और इंटू 100। तो इस तरह से 1 नंबर द्रव्यमान प्रतिशत निकलेगा। फिर द्रव्यमान या विलयन के आयतन प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, तो ऊपर लिखेंगे विलय का द्रव्यमान और अपॉन में विलयन का आयतन इंटू 100। तो यानी जितना भार विलय का दिया होगा और बटे में विलयन जो बना उसका आयतन कितना है, 100 ml है। आयतन को मिलीलीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम या ग्राम में मापते हैं, तो इसे इस तरह से लिखेंगे इंटू 100। फिर तीसरा है विलयन के आयतन या आयतन प्रतिशत को कैसे ज्ञात करेंगे, तो विलय का आयतन बटे में विलयन का आयतन इंटू 100। विलय दिया होगा वह कितने आयतन का है और जो विलयन बना है उसका क्या आयतन है, और गुणा में 100 लिख के आप इस तरह से आयतन प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो विलयन बनता है उसकी सांद्रता को इन सूत्रों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो आज अपने जितना पढ़ाई से नोट करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे पढ़ेंगे नया